इन दिनों आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी दूसरे चरण के चुनाव के लिए एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ मिलकर सियासी रण में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन अब राजनीतिक गलियारों से खबर आ रही है कि दूसरे चरण के चुनाव के बाद जहां अखिलेश यादव अपने गढ़ की ओर बढ़ेंगे, तो वहीं जयंत चौधरी की घर वापसी हो जाएगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव वेस्ट यूपी की 58 सीटों पर संपन्न हो चुका है। वहीं दूसरे चरण का चुनाव भी पश्चिम उत्तर की 56 सीटों पर 14 फरवरी को होने हैं। लिहाजा दूसरे चरण के चुनाव के लिए गठबंधन पूरी ताकत लगाए हुए हैं। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि दूसरे चरण के चुनाव के बाद जयंत अपने घर लौट आएंगे, क्योंकि तीसरे चरण में जयंत के पास सिर्फ एक ही सीट बचेगी, वो है हाथरस। तो वहीं दूसरे चरण के बाद एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव अपने गढ़ चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। इसके अलावा पहले चरण में पलायन और दंगों की धरती कही जाने वाली मुजफ्फरनगर सीट पर चुनाव हो चुका है। राजनीतिक पंडित का मानना है कि वेस्ट यूपी में जाटलैंड की सियासत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी साफ है कि जिधर जाटलैंड पलटा उधर ही जीत का परचम लहराएगा। बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में गठबंधन की जोड़ी अभी तक खूब जमी है। भले ही अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा काफी लंबी खींची हो, लेकिन चुनावी बिगुल बजते ही दोनों ही नेताओं ने हाथ मिला लिया और दावा किया कि यूपी में गठबंधन की सरकार ही बनेगी। वहीं इस चुनाव में आरएलडी 34 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें सभी सीटें वेस्ट यूपी में है। मथुरा की मांड सीट और बिजनौर की सदर सीट पर भी विवाद हुआ, लेकिन मांड पर दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया। हालांकि बाद में जयंत चौधरी के कहने पर आरएलडी के प्रत्याशी को पीछे हटना पड़ा। तो वहीं बिजनौर की सदर सीट पर अखिलेश पीछे हट गए। बताते चले वेस्ट यूपी में जयंत और अखिलेश एक साथ प्रचार कर रहे हैं। दोनों ही नेताओं ने खूब रथ पर सवार होकर प्रचार किया है। प्रचार के अलावा भी अखिलेश और जयंत एक साथ नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरे चरण के बाद अखिलेश अपने गढ़ यानी यादव बेल्ट में पहुंच जाएंगे, क्योंकि तीसरे चरण में फिरोजाबाद, एटा, मैनपुर, कासगंज, इटावा और अन्य जिलों में चुनाव होना है। यानी अखिलेश को अकेले ही चुनाव प्रचार करना होगा, जबकि तीसरे चरण में जयंत के पास हाथरस जिला बचेगा। ऐसे में जयंत अपने घर यानी दिल्ली की तरफ लौट आएंगे।